हमारे खुदावंद यहोवा परमेश्वर ने इंसान को अपने हाथों से सिरजा, अपने हाथों से बनाया। और हमारा परमेश्वर सब काम करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह धरती पे थे तब उनको एक अंधा मिला जिसकी आंखें नहीं थी, बनी ही नहीं थी। तो परमेश्वर के कलाम में लिखा है, प्रभु ने अपने थूक से मिट्टी को गूंदा और उसकी आंखों पर लगाया और उसको कहा, शीलो के कुंड में जाके धो ले। और जब उसने धोया उसने आंखों को पाया। ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो गेस्ट आज मेरे साथ हैं और वो अपनी लाइफ में एक ऐसे ट्रबल से जूझ रहे थे जिनमें उनका एक ऑर्गन ही बाय बर्थ डेवलप नहीं हुआ था। उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनने का अंग जो था वो बाय बर्थ बना नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में बड़े फियर को, बड़ी ट्रबल को देखा। और जैसे ही उनका प्रभु यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर हुआ, जैसे ही मेरे परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी में काम किया, तो उनकी ज़िंदगी की उस कमी को खुदावंद ने पूरा किया और उन्हें बड़ी सारी बरकतों के साथ माला माल किया, जो बरकतें एक विवाहित जोड़ा अपने जीवन में चाहता है। तो जानते हैं आज सिस्टर की गवाही को। सिस्टर वंदना जी, मैं आपका वेलकम करता हूं डॉक्टर जी। थैंक यू ब्रदर जी। तो मैं चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले आप अपनी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ज़रूर दें दर्शकों को कि आप कहां रहने वाले हैं और किस घराने से आप आते हैं, अपने बारे में कुछ। प्रेज द लॉर्ड टू ऑल ऑफ यू। मैं वर्शिपर वंदना डॉक्टर जीसस चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज का दिन हमारे लिए ठहराया। और ब्रदर जी का मैं थैंक्स करती हूँ, ब्रदर जी ने मुझे इनवाइट किया और आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ। मेरे को अक्सर लोग बोलते हैं कि अपने गेस्ट से ज़रूर पूछा करें वो कहाँ के रहने वाले हैं। ब्रदर जी, मैं पठानकोट से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, पठानकोट आप रहने वाले। तो आपकी बर्थ जो है वो भी वो गुरदासपुर में हुआ? गुरदासपुर में है, गुरदासपुर के पास शहर है दीनानगर, वहाँ पे मेरा बर्थ हुआ है। तो आपके मायके वहाँ पे हैं और आपका ससुराल यहाँ पे पठानकोट में। ओके, तो सिस्टर जी बताएं आपके जीवन की गवाही, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन को बदला? क्या पोजीशन थी आपकी, क्या आपके हालात थे जब आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे? मैं ब्रदर जी अपने जीवन की टेस्टमनी देना चाहती हूँ कि मेरे सचमुच खुदावन ने मुझे खाक में से उठाया है। मैं कुछ भी नहीं थी, एक त्यागी हुई थी। जैसे कहते हैं ना, एक त्यागी हुई को खुदावन ने आदर के योग्य बना दिया, एक आदर योग्य बर्तन बना दिया परमेश्वर ने मुझे जी। कुछ भी नहीं था, त्यागी हुई थी। सब लोग, कई लोग तो मुझे ये भी कहते थे कि ये कलैनी है। अच्छा, ऐसे लोग बोलते थे, पर खुदावन ने और परमेश्वर के दास ने, सचमुच में परमेश्वर का, खुदावन के दास अपोस्टल अंकुर नूरला जी का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, अपने स्पिरिचुअल फादर जी का, कि उन्होंने जो त्यागी हुई थी, जैसे परमेश्वर का वचन उन्होंने पूरा किया है जी। मैं परमेश्वर के दास का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, परमेश्वर की दासी का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ जी। उनका बड़ा रोल रहा, बड़ा अहम रोल रहा आपकी जिंदगी में। हाँ जी ब्रदर जी। तो मैं चाहता हूँ उससे पहले आप बताएं कि आपके जीवन में क्या समस्या थी, किस वजह से आप परमेश्वर को ढूंढ रहे थे? मेरा बचपन से ही मेरा गुप्तांग नहीं बना था, बाय बर्थ। अच्छा। जब मैं हुई थी तो मेरा गुप्तांग नहीं बना था। मेरे घर में सबको पता चला कि बेटी हुई है और मेरे घर में पता तो चला सबको। एक नॉर्मली होता ना, जब किसी के घर में बच्चा आता है तो वो खुश होते हैं, पर मेरे घर में जब मैं हुई तब मातम छा गया था कि मेरी बुआ ने मुझे नहलाया। जब मेरी बुआ मुझे नहलाने लगी तो पता तो सबको चल गया कि लड़की हुई है। और मेरी मम्मा की नॉर्मली डिलीवरी हुई थी, मैं घर पे हुई थी। अच्छा। और दाई जैसे होते ना, पहले दाइयाँ आती थी घर पे, और हमारे घर में दाई आई, मैं हुई। मेरी बुआ ने मुझे ना, जब मेरी बुआ मुझे नहलाने लगे तो मेरी मम्मा ने मुझे बताया था ये कि जब मैं बुआ मुझे नहलाने लगे थे तो मेरी बुआ ने ना मेरी मम्मा को बोला कि भाभी, लड़की का गुप्तांग तो है ही नहीं। अच्छा। तो मम्मा ने बोला नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, होगा, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चे का कितना गुप्तांग हो सकता है जी। तो मम्मा ने बोला नहीं, आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी, होगा। तो बोली नहीं भाभी, नहीं है। तो जब मेरी मम्मा ने देखा तो सब लोग एकदम शॉर्ट हो गए कि ये क्या हो गया है कि, और जैसे मातम छा गया होता है ना, ऐसे हो गया था सब हमारे घर में, ऐसा माहौल हो गया था। और उस माहौल की वजह से मेरी मम्मा भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे कि ये क्या हो गया हमारे घर में, ऐसा क्यों हुआ। और मेरी मम्मा भी बहुत ज़्यादा इस वजह से डिप्रेशन में थे कि ये क्या हो गया है। और मेरे फादर जी को भी इस चीज़ का पता था कि ऐसे बेटी का गुप्तांग नहीं है। अच्छा। और मेरी बुआ को भी पता था और मेरी
ताई को भी पता था। अच्छा। ये चारों लोगों को पता था कि ये हमारे घर में ऐसा हो गया। अच्छा, दाई के अलावा आपके घर में और 4-5 बंदों के अलावा आपने किसी को नहीं बताया था? ब्रदर जी, आपको पता है किन्नर क्या होते हैं? किन्नर की समाज में कोई इज्जत नहीं होती है। अच्छा, आपको वो एक किन्नर समझ रहे थे? जी हाँ जी। सब लोग मेरी मम्मा को बोल रहे थे कि अभी किसी को पता नहीं है, तुम इस लड़की को ना किन्नरों को दे दो। ऐसे हमारे घर में डिस्कशन होने लगी कि तुम इस लड़की को किन्नर को दे दो। पर एक जो माँ अपने गर्भ से अपने 9 महीने अपने कोख में रखती है बच्चे को, वो देने को तैयार होगी कभी अपने बच्चे को? मेरी मम्मा ये करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। और उसके बाद मेरी मम्मा ने सोचा कि नहीं, सबने बोला कि किन्नरों को दे दे। मेरी मम्मा ने बोला नहीं, मैं नहीं दूंगी। क्योंकि उनकी बुद्धि के हिसाब से उनको लगता होगा ऐसे बच्चे की टेक केयर करनी बड़ी मुश्किल होती होगी, या सबकी बातें सुननी पड़ेंगी। अगर पता नहीं कि कैसे, क्योंकि बचपन में तो पता नहीं चलता लड़का क्या है लड़की क्या है, क्योंकि तकरीबन बॉडी शेप सेम होती है ना। तो उनको लगता होगा जब ये ग्रो होगी शायद इसकी आवाज़ ना लड़कों की जैसी हो जाए, हाँ जी। बॉडी ना लड़कों की जैसी हो जाए, हाँ क्योंकि जी। इसका ऑर्गन ही नहीं बना, हाँ ये जी। पता ही नहीं कौन से जेंडर की है। हाँ जी। इस वजह से भी वो डरते होंगे। हाँ जी, ब्रदर जी, सब लोग डरते थे कि पता नहीं अभी क्या होगा। कई लोग तो जैसे कि हमारे घर के लोग हैं, वो तो ऐसे हो गए थे कि जैसे किसी को कोई मातम नहीं छा गया होगा, ऐसे हो गया था कि बस अभी हमारे घर कोई ना कोई आ जाएगा। ऐसे होता था सबको, बच्चे को लेने के लिए। हाँ, कि कोई ना कोई आ जाए, कोई हमारी शिकायत ना कर दे। और ये ऐसा रोग था कि मेरे मम्मा पापा मुझे डॉक्टर के पास भी लेके जाने के लिए झिझकते थे कि हम कैसे लेके जाएं इसको, क्या बताएं डॉक्टर को, कहीं डॉक्टर हमारी शिकायत ना कर दे। अच्छा, ऐसे हो गया था। तो उसकी वजह से फिर मेरी स्कूल नहीं, गुप्त अंग आपका थोड़ा बना था कि बिल्कुल भी नहीं बना? बनना ही नहीं था। अच्छा, तो फिर यूरिन वगैरह आप कैसे पास कर वो रहे थे? लीक होता था, अच्छा, सिर्फ लीक होता था, तो उसकी वजह से ड्रॉप करके। हाँ, ऐसे होता जीसस। था। गुप्त अंग जैसे एक तो होता है ना, बना है, छोटा बना है, जहाँ ऐसे या होता है। कंप्लीट नहीं बना? हाँ जी, ये बिल्कुल ही मेरा नहीं बना था? बिल्कुल नहीं बना था, ओ जीसस, बिल्कुल भी नहीं। जीसस। अच्छा, तो फिर कैसे आप आगे आपका सर्वाइवल कैसे रहा? क्योंकि बचपन में तो माँ बाप टेक केयर करते हैं बच्चे का, तो फिर आगे जब आप ग्रोन अप हो रहे थे तो फिर कैसे आगे की सिचुएशन थी? हाँ जी, बड़ी होती गई। मम्मा मेरे कभी, मैं ज़्यादातर अपने नानी हाउस रही हूँ। जी। मैं अपने घर, मेरी मम्मा मुझे ज़्यादा टाइम अपने घर पे नहीं रहने देते थे। क्यों? इसकी वजह से कि किसी को पता ना चल जाए, कोई हमारे घर में ना आ जाए। और लोग तो झूठी अफवाहें भी डालते थे, वो आ गया। मेरी मम्मा को इतना डराते थे ना लोग कि वो आ गया। मैं वो जब जैसे मेरी मम्मा को पता चला ना, फाइनेंशियली भी हम घर पे इतना स्ट्रांग नहीं थे, और जैसे हमें पता चला मेरी मम्मा ने एकदम से ऐसे डर जाना, जैसे हड़बड़ा जाता है ना कोई इंसान, ऐसे हो भागा-दौड़ी शुरू हो जाती होगी। ऐसे हो जाती थी। तो मेरी मम्मा ने ऐसे ही मेरी मम्मा ने सडनली मुझे नानी हाउस छोड़ाना, क्योंकि वहाँ पे किसी को नहीं पता था ये चीज़। जी। और मम्मा ने नानी हाउस छोड़ाना, तो मैं ज़्यादातर नानी हाउस ही रही हूँ अपनी। जी। अपने घर में मैं कम ही रहती थी, जी। इस चीज़ की वजह आपके से। मदर भी वहाँ आपके साथ ही रहते थे? नहीं, मम्मा मुझे वहाँ पे छोड़ के आ जाते थे, क्योंकि मेरे छोटे भाई बहन भी थे ना, ओके। तो मम्मा वहाँ पे छोड़ के तो मुझे आ आपके जाते थे। नानी को पता था? मेरी नानी को आई थिंक नहीं पता था, किसी को नहीं बताया था मम्मा ने ये चीज़। मेरे खुद के जो छोटे भाई बहन है ना, मेरे बड़े भैया, उस उनको तक ये चीज़ नहीं पता था। जब आपका यूरिन ही नहीं पास हो रहा था प्रॉपर तरीके से, तो बड़ी प्रॉब्लम आती होगी आपको? ब्रदर जी, बहुत ही ज़्यादा। जब मुझे वॉशरूम आता था ना, जैसे एकदम होता है ना कि किसी का प्रेशर बनता है, जी। हाँ, तो जब मेरा प्रेशर बनना ना, तो वो ना मेरे सिर में चढ़े जाना, मेरे सिर को ऐसे चक्कर आ जाने, मैंने कहीं पे भी गिर जाना, कहीं पे भी गिर जाना। और मेरी मम्मा, जब मैंने कहीं पे भी जाना, मेरी मम्मा मेरे साथ जाते थे, मेरी छोटी सिस्टर मेरे साथ जाती थी, मैं अकेली नहीं जाती थी। और इसकी वजह से कि मैं स्कूल भी, मेरी छोटी सिस्टर, हम चारों भाई बहन एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे कि हम एक दूसरे का ध्यान रख सकें। खास मेरी मम्मा इसलिए चारों को एक ही स्कूल में डाला कि आपका ध्यान रख सके मेरा। पर छोटे भाई बहनों को ये नहीं पता था कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। उनको ये नॉर्मल होगा कि बहन ठीक नहीं है। हाँ, ये होता था कि उनको दीदी ठीक नहीं है, बस ये होता था। और भैया, बड़े भैया, उन्होंने मेरे को बोला
तू पता नहीं कैसी है, तू ऐसे बीमार हो जाती है बार बार। घर के भाई बहन सोचते ही हैं कि पता नहीं इसको क्या हो गया कि बार बार बीमार हो जाती है। और गली मोहल्ले भी मुझे बोलते थे, सभी लोग घर के सभी बच्चे इतने सुंदर हैं, सभी लोग इतने प्यारे हैं, ये पता नहीं इसका क्यों पद्दा सा रंग हो गया, ऐसे ऐसे मुझे वर्ड देते थे लोग। और मैंने ब्रदर जी, मुझे इतना होता था कि मैं बड़ा रोती, मम्मा के सामने मैंने नहीं रोना, पर जब मैं अकेले रहती थी मैंने इतना रोना, मेरे इतनी मन को ये बातें लगनी, प्रभु मुझे ऐसे क्यों बोलते हैं लोग, इतना मन में होता था मेरे। और कई लोग मुझे ये भी बोलते थे, पता नहीं ये गलत चक्करों में पड़ गई है, जो ऐसी हो गई है, ऐसे ऐसे सोचते लोग। अच्छा, जब आप यंग हो रहे थे तब आपकी मतलब कि कह लो कि बॉडी का रंग या कह लो कि बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो आपको भद्दा करते जा रहे थे, या कह लो कि मेरा रंग एकदम ऐसे काला सा हो गया था, ऐसे काला सा रंग हो गया था, पतली सी थी मैं, कोई कपड़ा पहना वो भी नहीं अच्छा लगना, अपने आप से ऐसे जैसे नफरत होने लगी थी। जब मैं बड़ी होते जा रही थी, अपने आप से नफरत होने लगी थी। मुझे ऐसे मन में फील होता था कि नहीं, मैं नॉर्मल लड़कियों के जैसी नहीं हूँ। यही बात मेरे माइंड में चली जानी, यही चलती जानी, मैं नॉर्मल लड़कियों के जैसी नहीं हूँ, नॉर्मल लड़कियों के जैसी नहीं हूँ, ऐसे ही हो जाना मेरे दिमाग में। और मेरी मम्मा ने मुझे बहुत तसल्ली दी, बहुत ही ज़्यादा। एक जैसे फ्रेंड होती है ना, मेरी मम्मा मेरी वो बनी थी कि जो बात मैंने मम्मा से करनी, मम्मा आज मुझे इसने ये बोला, मम्मा मुझे आज इसने ये बोला, मेरी मम्मा ने मेरा बहुत साथ दिया है। और उसकी वजह से मेरी मम्मा मेरा साथ देते थे। मेरे पापा मेरी मम्मा को बुलाते तक नहीं थे, ऐसे हो गया था। जब भी उन दोनों ने बैठना, उन दोनों का लड़ाई झगड़ा हो जाना मेरी वजह से। कोई इज्जत नहीं थी मेरी मम्मा की, कोई भी नहीं करता था, खाना तक नहीं देते थे मेरी मम्मा को। अच्छा, हमें इतने हालात हमारे हो गए थे कि खाने के लिए भी हम लोग तरसते थे। अच्छा, कि इसलिए कि उन्होंने एक किन्नर को अपने घर में रखा, इसीलिए जीसस। खाने के लिए भी हम लोग तरसते थे कि क्या खाएंगे। मेरी मम्मा ने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है कि जैसे कि खाना नहीं मम्मा को देना मेरी वजह से, कि इन्होंने किन्नर को घर पे रखा है, खाना नहीं देना, कोई इज्जत नहीं थी, कोई भी मम्मा को अच्छी तरह से बुलाता नहीं था। मेरे पापा भी मेरी मम्मा को अच्छी तरह से बुलाते नहीं, बात नहीं करते थे उनसे अच्छी तरह से, क्योंकि आपके मदर का कह लो कि सारा फोकस आप पे रहता होगा, तो वो घर में बाकी चीज़ों पे ध्यान है। क्योंकि जिस बंदे की सोच में ये है कि कहीं कोई आके मेरी बेटी को मुझसे छीन के ना ले जाए, मेरे बच्चे को मुझसे दूर ना कर दे, तो वो सारी चीज़ें जब आपके माँ के जहन में चलती होंगी तो वो हमेशा एक फियर में रहते होंगे, और उस वजह से बाकी के जनों को प्रॉब्लम आती होगी कि तू, जैसे हस्बैंड को मेन होता है कि यार तू मेरे से ज़्यादा बच्चे को अहमियत दे रही है, तेरे को मेरे को चीज़ें पूछनी चाहिए, तो बच्चे को ज़्यादा पूछ रही है, तो उस वजह से वो सारा मेस आपके घर में क्रिएट हुआ पड़ा था। वो जीसस के निकला दिया। तो जब आपने स्कूल जाना शुरू किया, 3 साल का बच्चा, 3.5 साल का बच्चा, तब उस वक्त पे कैसे चीज़ें? मैं स्कूल में जाती थी, मैं आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्टडी किया मैंने ना। मम्मा ने समझा के भेजना कि वहाँ पे किसी के साथ ज़्यादा ऐसी बात नहीं करनी है, और मैंने वैसे ही करना, किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं करनी, वैसे नॉर्मली सबसे बात करनी, पर जो पर्सनली जैसे हम होते हैं ना, एक फ्रेंड ऐसी क्लोज होती है कि हम लोग उनसे कोई बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत डर लगता था, मैं किसी के साथ बैठती तो मुझे यही होता था कि मैं इतना मन में दुख होता था, कि मन में इतना दुख भरा था कि जैसे किसी ने पास में बैठना ना, किसी से बात नहीं करनी कि कहीं वो बात ना मुंह से निकल जाए, ऐसे होता था। किसी के पास जैसे मैंने बैठना, बातें करनी, जैसे कोई ऐसे किसी की बात, कोई अपनी फ्रेंड बात बता देती है, मेरे घर में ऐसा, मेरे घर में ऐसा है, पर मैंने अपने मन को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करना, नहीं तूने किसी के साथ बात नहीं करनी, किसी के साथ बात नहीं करनी। चाह के भी नहीं, चाह के भी नहीं मैं किसी के बात कर सकती थी। जीसस, ऐसे होता था। सब लोग, सब लड़कियां मुझे बोलती थी, सब लोग हम एक दूसरे से बातें करते हैं, शेयर करते हैं, तू क्यों नहीं करती किसी के साथ? मैंने बोला कि मेरी कोई बात ही नहीं है, मैंने क्या शेयर करनी है। और जब मैंने घर पे जाना, मैंने इतना एकदम जैसे बोझ होता है ना, वो मेरे माइंड में था। जैसे घर पे रहना, स्कूल पे जाना, कहीं पे भी बैठना, यही बात सोचते रहना कि पता नहीं मेरी लाइफ में आगे क्या होगा, मेरी लाइफ में आगे क्या होगा, मैं नॉर्मल लड़कियों की जैसी नहीं हूँ। इस डिप्रेशन में आके मैंने कभी वो क्या बोलते हैं, फरनैल की गोलियां खा लेनी। अच्छा। कभी मैंने
कट लगा लेने, जब मुझे ज़्यादा डिप्रेशन हो जाना, जब मुझे लोगों ने बातें करनी, जब क्या कहते थे लोग? इसको पता नहीं, लोग ऐसे कि ये लोग बोलते थे लोग मुझे कि इसको पता नहीं क्या हो गया, ये तो बीमार ही रहती है, ये तो ऐसे ही करती है, तूने घर के बर्तन ही साफ करने हैं, ऐसे ऐसे लोग मुझे बोलते थे। अच्छा। सब लोग मुझे कलैनी कहते थे कि ये तो ऐसे है, और मुझे इतना दुख होता था वो बातें सुन के। और जब मुझे लोगों ने कहना ये कलैनी है, ये ऐसे आ गई है, ये तो क्या बोलते हैं, सैन है, ये तो ऐसे ऐसे बोलना कि तू तो सईयों की लड़की लगती है, तू तो सैन लगती है। अच्छा। ऐसे ऐसे वर्ड देते थे मुझे। और जब मैंने मम्मा के सामने बहुत ही अपने आप को मजबूत करना कि नहीं, मम्मा को कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि मेरी मम्मा का ना बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ता था तब, बहुत ही ज़्यादा। मेरी वजह से मेरी मम्मा का बीपी इतना लो, जब लोगों ने मुझे बातें करनी ना, मेरी मम्मा का बीपी इतना बढ़ जाना कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। वो बातें करने वाले घर के ही लोग थे या बाहर के थे? घर के भी और बाहर के भी। उसकी वजह से मम्मा को भी बीपी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, मम्मा का भी। और मुझे भी, जब मुझे डिप्रेशन होना, मैंने मम्मा की तरफ देखना, तो मुझे ऐसा लगना कि मैं अपने आप को ख़त्म ही कर लूँ। जीने का मन नहीं करता था, बातें सुननी, मम्मा को ऐसे देखना। और पापा ड्रिंक करने लगे थे उसके साथ। पापा ने मम्मा से नहीं बोलना, और पापा ने ड्रिंक करनी, मम्मा को पैसे नहीं देने, और घर पे खाने पीने का कोई पता नहीं होता था। फिर मम्मा ने बहुत ही ज़्यादा, मम्मा मेरी ने भी बहुत ही ज़्यादा काम किया है। फिर मम्मा ने खुद ही हमें लोगों के घर पे, फिर पैसों का मैनेज कैसे होता था? वही मम्मा घर पे लोगों के घर में काम करने लगे। अच्छा, फिर सफाई मम्मा, वगैरह का समथिंग? हाँ जी, जैसे सफाई का, बर्तन हाँ धोने जी, हाँ का? जी, मम्मा वो करते थे। मेरी मम्मा ने लोगों के घर में काम करना। मेरे ब्रदर थे, जो मेरे बड़े ब्रदर थे, वो ज़्यादा, सब लोग छोटे थे तब, तो मम्मा ने फिर घर का काम करना लोगों का। और अपने बच्चों को, माँ को, बाप तो चलो जैसे भी है निकाल लेता है, पर माँ जिसने अपने पेट 9 महीने अपने बच्चों को रखा होता है पेट में, वो नहीं अपने बच्चों को भूखा रहने देती। और मैं भी फिर अपनी मम्मा के साथ चली जाती थी घरों का काम करना। हाँ, और स्कूल भी जाना, घर का काम भी करना, और वहाँ पे भी जाना मम्मा के साथ। और पापा को कोई, हमारी जैसे होता ना, कोई टेंशन नहीं थी हमारी कि ये लोग ये ऐसे करते हैं। अभी मतलब खुद ही देखिए, उनके लिए आप जिए मरे एक हाँ, बराबर एक थे। बराबर था। आप बड़ी वर्स्ट सिचुएशन से निकल रहे थे उस वक्त, हाँ जी, कि जब आपको फैमिली सपोर्ट जीरो थी, केवल आपके माँ के अलावा मम्मा, सिर्फ आपके मदर थे आपके साथ, और आपके मदर को किसी की सपोर्ट नहीं थी, किसी की नहीं। है ना? जैसे होता ना, एक वाइफ को अपने हस्बैंड की सपोर्ट होती है, मेरी मम्मा को किसी की नहीं थी, केवल और खुदा की। बस क्योंकि वो खुदा तो सदा हमारे साथ है, वो परमेश्वर हाँ वो जी। कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। सही बात। चाहे आपको नहीं पता था, मगर वो फिर भी आपको जानता था। सही वचन में, खुदावन के वचन में लिखा है कि मैंने तो तुझे तेरी माँ के कोख से पहले ही चुन लिया जी। है। और वो वचन हमारी जिंदगी में पूरा हुआ ब्रदर जी। कि जैसे हम इतने दुखों में भी, मम्मा ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, मम्मा ने पूरी हिम्मत रखी। स्ट्रॉन्ग लेडी थे मतलब हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे मम्मा। और जैसे मम्मा इतने स्ट्रॉन्ग थे कि मुझे भी स्ट्रॉन्ग करते थे कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे जीना है, ऐसे नहीं, किसी को ये चीज़ नहीं बतानी। एक सचमुच एक जो लड़की होती है ना, उसकी फर्स्ट जो फ्रेंड होती है ना, उसकी माँ होती है। बिल्कुल। और मेरी फर्स्ट फ्रेंड मेरी माँ थी। जी। और कोई आपको दिन ऐसा याद हो आपकी ज़िंदगी का जो वर्स्ट डे हो, जिसमें आपको लगता हो कि यार बस अभी जीने का फ़ायदा ही कोई नहीं है? कोई ऐसा दिन, ऐसा समा आपको याद हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो आपकी लाइफ में? हाँ जी ब्रदर जी, बिल्कुल ऐसा टाइम आ गया था हम, मेरे और मेरी मम्मा के ऊपर, कि किसी ने मम्मा को बोल दिया कि किन्नर लेने आ गए हैं, तेरी बेटी को किन्नर लेने आ गए हैं। और मेरी मम्मा इतने, जैसे डिप्रेशन में होता है ना, मेरी मम्मा वैसे ही चले गए थे, इतना हड़बड़ा के। मुझे ऐसे घर के कपड़े पहने और कैंची चप्पल पहनी, मुझे बोले जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी चल। मैं बोलूँ मम्मी पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैं पूछूँ मम्मा हुआ क्या है, और बस रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, और मुझे बोल रहे हैं तू जल्दी चल, तू जल्दी चल, जल्दी भाग। खुद भी भाग रही हैं और मुझे भी भगा रही हैं। मैं जहाँ तक कि मैंने चप्पल भी नहीं पहनी थी, चप्पल भी नहीं, मुझे अभी भी ज़्यादा, मैंने चप्पल नहीं पहनी थी, और मेरी मम्मा ने कैंची चप्पल पहनी थी।
अच्छा। और मम्मा के पास पैसे भी नहीं थे, फाइनेंशियली हम इतने स्ट्रांग नहीं थे। और मम्मा ने किसी से, क्योंकि पापा तो पैसे देते नहीं, मम्मा को पैसे नहीं देते थे पापा, और मम्मा ने किसी से पैसे उधार लेके और मम्मा ऐसे सडनली मुझे छोड़ के आए नानी हाउस। जीसस। वो टाइम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, मेरी मम्मा के लिए, मेरे लिए वो टाइम बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना बुरा टाइम, वो मुझे अभी तक नहीं भूलता। वो टाइम बहुत बुरा था हमारे लिए, कि मैंने अपनी मम्मा को पहली बार देखा था ऐसे रोते हुए, और ऐसे जैसे कोई इंसान पागल हो गया होता ना, जैसे हड़बड़ा जाता है, कुछ नहीं पता चलता कि अभी क्या करना है, ऐसे हो गया था हमारे घर में। और मेरी मम्मा इतने हड़बड़ा गए थे, मेरी मम्मा ने बस कोई और पकड़ ली थी। अच्छा। इतना हड़बड़ा गए थे मम्मा। जीसस। और मैं यही मम्मा को, और मैं मम्मा को यही बोली है, मम्मा हुआ क्या है, मुझे नहीं बताया कि ऐसे ऐसे है, सिर्फ मम्मा खुद ही ये सब खुद ही झेल रहे थे। और ऐसे जैसे कोई पागल होता है ना, ऐसे ऐसे कर रहे थे, जल्दी चल, बस जल्दी चल तू। जैसे मम्मा को ऐसे हो रहा था कि मुझे अभी कोई पकड़ ना ले, ऐसा हो गया था। और मैं मम्मा से यही पूछी आ रही हूँ। फिर मम्मा ने मुझे मेरी नानी हाउस छोड़ा, और वहाँ से जब छोड़ के है ना, तब मेरी मम्मा मेरी नानी हाउस गए, तब मेरी मम्मा बहुत रोए। मैंने मम्मा को बोला, मम्मा हुआ क्या है, तो मम्मा ने ना मुझे गले से लगा के ना, जितना मेरा यहाँ पे इस गवाही को सुनने का एक्सपीरियंस जो है खुदा में, मतलब इस गवाही को सुनना जो आप घर पे बैठे सुन रहे हैं और यहाँ पे बैठ के एक्सपीरियंस करना, शायद आप फील कर पाएँ उस ट्रॉमा को, उस दुख को जो बहन ने अपनी ज़िंदगी में फेस किया, कि एक माँ से उसके बच्चे से ज़्यादा कोई कीमती चीज़ नहीं होती। और जब उसको ये एहसास हो कि उसकी वो कीमती चीज़ को छीन के उससे लेके जाने वाला है, जिसको वो बाद में कभी नहीं देख पाएगी, तो उस ट्रॉमा से सिस्टर और इनकी मदर निकले हैं, काम करने वाला है अपने लोगों की ज़िंदगी में। तो सिस्टर फिर आप अपनी नानी के घर पहुँचे, आपके मदर ने आपको गले से लगाया। जीसस, जीसस, मेरे प्रभु आप बहुत महान है मेरे परमेश्वर। सानू रोना आ गया, मैं समझ सकता हूँ कि तुम किस कुछ निकल के आए हो दौर चों, किस समय चों। प्रति जो टाइम बहुत ही औखा सी, मैं समझ सकता, बहुत ही ज़्यादा। मेरी मम्मा मैंने दसते भी नहीं है कि, और इन्ना ज़्यादा मैं मम्मा ने पूछे, मम्मा की होया, नाले गल नाल लग के रोन लग पे, किड्डी किड्डी जोर थी। ओ जीसस। एक मां दा ना अपने बच्चे नाल लगाव भी बड़ा अजीब हुंदा है, बड़ा जबरदस्त हुंदा है। पर धन्नवाद साडे परमेश्वर दा। प्रभु कहंदे आ बाइबल दे विच ना एक भैन बड़ी सोहनी गल लिखी आ, मैं समझ सकदा कि अज मदर तुहाडे कोल नहीं आ, है ना, पर बाइबल मेरी च ना एक बड़ी खूबसूरत गल लिखी आ। परमेश्वर कहंदे कि तेरी जन्म देण वाली मां तैनूं छड्ड के जा सकदी आ, पर तैनूं मैं कदे ना छड्डांगा, कदे ना त्यागांगा, मैं सदा तेरे नाल आ। ते मेरे प्रभु की यही सब तो वड्डी खूबसूरती है कि साडे परिवारक जन साडे तो जुदा हो के चल जाते हैं, पर परमेश्वर साडे नाल हमेशा रहिंदे ने, है ना। तो उन्होंने हुण तक तुहानूं उन्होंने ही संभालिया, ते मेरे परमेश्वर का बहुत धन्नवाद है उहदी इस अद्भुत दया लई, इस अद्भुत वादे लई कि जो सदा साडे नाल रहिंदे ने। साडे मदर का तो हर एक दिन बड़ा फीयर दे विच, डर दे विच जांदा होना कि किते मेरी धी नूं कोई लै ना जावे मेरे कोलों खो के। जीसस, जीसस, बहुत प्यार करते थे तुहाडे मदर, बहुत ही ज़्यादा। इत्थे तक मेरे भैन भरा कहंदे हुंदे, मम्मी तू उन्नू ज़्यादा पता नहीं क्यों प्यार करदी है। तुहानूं पता तुसीं अपने मदर लई जिन्ना खास सीगे ना, तुसीं खुदा लई उस तो भी ज़्यादा किते खास हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुहाडे ते एड्डी वड्डी दया कीती। मेरे परमेश्वर ने, मेरा प्रभु बड़ा महान है, उन्हें बड़ा वड्डा काम कीता भैन तुहाडी जिंदगी दे विच। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅੰਕੁਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡੀਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਰਾਤੀ 11:30 10:30 11 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੈਨਲ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨਾ,
ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਮਨ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਜੋ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਣਨਾ ਤੇ। ਜਲੰਧਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਨਰੂਲੇ ਦੀ ਚਰਚ ਖੁੱਲੀ, ਏਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨੂੰ। ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਜਾਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨੋਰਮਲ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ। आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉੱਤੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ। ਅੰਕੁਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਰਾਤ ਭਰ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਂਦ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੁੱਤੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ टेस्टमनियाँ सुनिया जिदा मेरी मम्मा ने। ये ना बड़ी एक ज़बरदस्त बात है। जब हम चर्च में जाते हैं ना, किसी भी चर्च में, तो जब हम वहाँ की गवाहियाँ सुनते हैं तो हमें परमेश्वर का आत्मा छूता है और हम एक चीज़ जान जाते हैं कि हल तो यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से है, सही बात है ब्रदर जी। तो जब आपकी मदर ने भी सुनी होंगी ये चीज़ें, तो उनको पता है मेरी बेटी का हल अगर कोई कर सकता है तो वो केवल यीशु मसीह है। हाँ, कहने का मतलब कि तब हमने टेस्टमनियाँ जैसे होती है ना, हम पहुँचे ही टेस्टमनियों के टाइम। अच्छा। वर्शिप में नहीं, हम टेस्टमनी के टाइम पहुँचे। जब हमने टेस्टमनी सुनी, मैं मम्मा की जब जैसे जैसे हम टेस्टमनी सुन रहे हैं, टेस्टमनी की बाद टेस्टमनी हो रही है, मम्मा मेरी तरफ देख जाए, मैं मम्मा की तरफ देखी हूँ कि क्या ये सच में है। हमें हमारे मन में ऐसा हो कि क्या ये सच में है। और जैसे होता है ना, किसी के मन में एक उम्मीद आ जाती है कि नहीं ऐसा है, सच में खुदावन कर सकता है, कोई प्रभु जो हमें रिहा कर सकता है। और इतनी उम्मीद मन में आ गई थी कि नहीं, अब हम सही हो सकते हैं, चंगी, मैं चंगी हो सकती हूँ। मेरी मम्मा को भी हो गया कि नहीं, यहाँ से हम लोग शिफा लेके जाएंगे जी। इतना हो गया था। और मेरी मम्मा भी, मैं जब वर्शिप हुई ना, मुझे नहीं पता, जो इतने टाइम से इंसान कभी हंसा ना हो, जो इतने टाइम से इंसान कभी किसी शादी में ना गया हो। अच्छा, शादी में भी नहीं आप जाती? कभी भी नहीं, किसी में नहीं जाती थी मैं, किसकी शादी में नहीं जाती थी मैं। सवालों से बचने के लिए? हाँ, कि मेरे से कोई सवाल ना। अच्छा ही नहीं लगता था, कोई शादी पे नहीं जाना, कहीं पे नहीं जाना। नहीं, होता है ये कई बार ही ना, जब आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ मिसिंग होती है ना, तो आप सवालों से बचने के लिए ना कुछ चीज़ें अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, लोगों से मिलना अवॉइड कर देते हैं। मेरे को याद है जब मेरी ना 2019 में मेरी शादी हुई ना, तो 19, 20, 21 में 3 साल हमारे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। तो मैं अपनी वाइफ को बोलता था जिस भी प्रोग्राम में हमने जाना है ना, तो चूड़ा पहन के जाना है, मेरे को चूड़ा तेरे बड़ा अच्छा लगता है। तो वो एक्चुअल में मेरे मन में ये फियर ये था कि मेरे को कोई ये ना पूछ ले कि तेरी शादी को 3 साल हो गए, तेरे बेबी क्यों नहीं है। उन सवालों से कई बार हम ना बचने की कोशिश करते हैं, उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। मैं फील कर पा रहा हूँ आपके उस फियर को कि आप कि मेरे से कोई पूछ ना ले कोई ऐसी चीज़ है ना, या मेरी मदर से कोई पूछ ना ले। मैं इसी डर के मारे किसी के पास नहीं जाती, किसी के पास खड़े तक नहीं होती थी मैं, कि मुझे कोई पूछ ना ले। जैसे कि घर के बड़े पूछते हैं कि हाँ तुझे पीरियड आए हैं, ऐसे जैसे कोई पूछता था। किसी ने बात भी करनी ना ऐसे, तो मैंने साइड पे हो जाना। अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। अगर पता भी है तो पीरियड नहीं आए नहीं तो कैसे मैं बताऊंगी किसी को। और मैंने झूठी 1-2 बार मैंने झूठ भी बोला कि हाँ मुझे आते हैं। किसी ने पूछा, जैसे कोई फ्रेंड हो गई, जहाँ फ्रेंड बातें करती हैं, तो मैंने उनसे बोल दिया हाँ मुझे पीरियड आते हैं।
तो और कितने टाइम आते हैं तुझे, ऐसे ऐसे बोलने लगी। तो मैंने ना उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा, मैंने अपनी मम्मा को बोला, मैं बहुत रोई। तब लड़कियों ने बातें की ना, तो मैंने भी एक आधी ऐसे बात कर दी। तो मैं उस टाइम पे बहुत रोई, मम्मा मुझे उसने ऐसे ऐसे बोला और मैंने झूठ बोल दिया। तो मम्मा बोले तो क्या हुआ? मैं फिर भी वही, नहीं मम्मा, मुझे ये फील होता है जैसे हमारे अंदर कोई कमी होती ना, किसी को चलो नहीं पता हो, अगर किसी को नहीं पता हो पर फिर भी वो कमी जिसमें है उसको तो मैं उसको पता उसको होती खटकती है कि मेरे में ये हाँ, कमी है। कि मुझे ये कमी है। तो वो ना, वो चीज़ मुझे भूलती नहीं थी। जैसे एक साया होता है ना किसी चीज़ का, कि नहीं, मुझे ऐसा होता था कि नहीं वो साया मेरे साथ, तुझे ये प्रॉब्लम है, तुझे ये प्रॉब्लम है। फिर आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कैसे आता है? प्रभु यीशु मसीह को आप कैसे जानते हैं? हाँ जी, हम प्रभु यीशु मसीह को तब जानने लगे, हम ढूंढते थे कि कोई डॉक्टर तो ये सब कर नहीं सकता था, और डॉक्टर के पास हम जाते भी नहीं थे, और शिकायत ना करते कोई डॉक्टर। हमें यही डर लगा रहता था कि अगर हम डॉक्टर के पास भी जाएंगे, डॉक्टर को क्या बोलेंगे हम, और अगर डॉक्टर को भी बता दिया, अगर डॉक्टर ने किसी और को बता दिया तो। वैसे एक सवाल मेरे मन में आया, आपके मदर आपकी टेक केयर क्या सोच के कर रहे थे कि आगे इस लड़की का क्या भविष्य है? मतलब क्या सोचते होंगे वो आपके बारे में? क्योंकि एक होता है कि बंदा कोई डिसेबल है, मान लो कि कोई बच्चे को पोलियो है, तो बंदा ये सोच लेता है कि चलो कोई बात नहीं, इसको मैं उठा के हर इसका टेक केयर कर लूँगा ना। तो एक बंदा वो है जिसका ऑर्गन ही नहीं बना, क्योंकि बेटी जब पैदा होती है तो उसकी शादी की तैयारियां उसके पैदा होने के बाद दूसरे दिन से शुरू हो जाती है ना, कि मैंने इसके लिए ये बनानी है चीज़ें, इसकी शादी करनी है। तो क्या आपको क्या लगता होगा, आपकी मदर क्या